Hello students, in this lecture we discuss how to record the transactions of accounts in the ledger. Now what is ledger? लेज़र क्या है? सबसे पहले देखिए कि हमने जो बिज़नेस की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस थी, जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस थी, उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज़ नाउन एज जर्नल में रिकॉर्ड किया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जर्नल से जो ट्रांजैक्शंस हमने पहले जर्नल में रिकॉर्ड की थी उनको हम अब लेज़र में रिकॉर्ड करेंगे। तो लेज़र क्या है? लेज़र इज़ की अगर हम बात करें, लेज़र इज़ द परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन अ वन अकाउंट। इट मीन्स कि एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर कोलेक्ट करना, ठीक है, दैट इज़ लेज़र। अगर हम लेज़र की डेफिनेशन की बात करें तो लेज़र क्या है? द बुक विच कंटेन अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस दैट इज़ नाउन एज लेज़र। अब लेज़र की इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें पर्टिकुलर मालूम होना चाहिए कि एक मंथ में हमने कितनी रुपीज़ की परचेज़ की, कितने की सेल की, कितना हमारे पास कैश है और कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए। तो लेज़र क्या है? लेज़र जो जर्नल में हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं पर्टिकुलर मंथ की, परचेज़ की, सेल्स की, कैश के आने की, कैश जाने की, या एक्सपेंसेस की, या रिसीट्स की, या पेमेंट्स की, तो उनको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिकॉर्ड करेंगे एक ही जगह पर, ताकि हम ये देख सकें कि हम पर्टिकुलर एक मंथ के बाद हमारे पास कितनी सेल है, कितनी परचेज है। जैसे हम कहते हैं कि जो जर्नल है उसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देन हम लेज़र को कह सकते हैं कि लेज़र इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। मतलब कि फाइनल ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अगर हम अब लेज़र के परफॉर्मे की बात करें तो देखिए, डेट, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, यहाँ पर जैसे हम ये बना रहे हैं कैश अकाउंट, ठीक है, इसकी ये डेबिट साइड हो गई, दैट इज़ क्रेडिट साइड। यहाँ पर हमारी होगी डेट, यहाँ पर होंगे हमारे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर जर्नल फॉलियो, यहाँ पर अमाउंट इन रुपीज़, यहाँ फिर डेट, यहाँ पर फिर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर फिर जर्नल फॉलियो और यहाँ पर फिर अमाउंट दैट इज़ इन रुपीज़। इधर हम डिनोट करेंगे 2 से डेबिट साइड पर और इधर हम डिनोट करेंगे बाय, ठीक है। पर्टिकुलर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उतने जितने भी नाम मेंशन हुए हमारे, जितने परचेज, सेल्स, कैश, कैपिटल, एक्सपेंसेस, अलग अलग पर्टिकुलर नेम से, कैश, डेटर्स के पर्टिकुलर नेम से, मोहन, सोहन, रोहन, क्रेडिटर्स, जो भी हैं, हम सभी का अकाउंट अलग से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करवाती हूँ और उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। ये देखिए, आपके पास दी हुई है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर्स। आपके पास कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं जिसको आप पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद इनकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में। जर्नल की पोस्टिंग तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं। देखिए, जहाँ पर जर्नल की पोस्टिंग हो चुकी है, जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं सभी, और आज हम करेंगे इनका नेक्स्ट स्टेप, देयर पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ट्रांजैक्शंस थी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारे पास 2 अकाउंट बने, दैट इज़ कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो आप इधर 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैश अकाउंट सेम परफॉर्मा जैसे मैंने आपको बताया था, और कैपिटल अकाउंट। इसी तरह आपके पास जितने भी अकाउंट आते हैं अलग अलग नेम के, अगर कैश आ रहा है बार बार तो एक ही कैश अकाउंट, कैपिटल आ रही है तो एक ही कैपिटल अकाउंट, परचेजेस बार बार आए तो परचेज, एक बार एक अकाउंट बन गया। लेकिन जो कस्टमर्स या डेटर्स के, जो क्रेडिटर्स के नेम हैं वो हम अलग अलग से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे सभी अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर लिए, ठीक
ठीक है, उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट साइड पर हम पोस्ट करेंगे, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी क्रेडिट साइड पर बाय से हम पोस्टिंग करेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹2 लाख। देन कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू कैपिटल 2 लाख, और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय कैश 2 लाख। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हमारे पास आ गया बाय कैश 2 लाख। ठीक है, इसी तरह फर्नीचर परचेज किया हमने कैश पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। देन एंट्री विल बी पोस्टिंग विल बी इन लेजर, फर्नीचर अकाउंट बन गया आपका, उसकी डेबिट साइड पर टू कैश, और कैश अकाउंट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो वहाँ पर बाय फर्नीचर, वेयर इज़ दिस, ये रहा 20,000। ठीक है, उसके बाद परचेजेस की हमने कैश की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, देन इट्स पोस्टिंग ऑन परचेजेस अकाउंट बन गया आपका, परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आपने डाल दिया टू कैश, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आपने डाल दिया बाय परचेजेस। इसी तरह परचेजेस फ्रॉम क्रेडिट पर परचेज किया आपने, क्या ट्रांजैक्शन थी जर्नल में देखिए आप, परचेज गुड्स फ्रॉम द विशाल ट्रेडिंग कंपनी एंड मोहन गारमेंट्स, दो पर्सन से, दो अलग अलग कंपनी से हमने परचेज किए, एक से 25,000 की, एक से 16, तो हमने एक कंबाइन एंट्री डाल दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स। तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आ गया टू मोहन गारमेंट्स टू विशाल ट्रेडिंग, एंड विशाल ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और उसकी क्रेडिट साइड पर आ गया बाय परचेजेस। इसी तरह मोहन गारमेंट्स की क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस। तो नेक्स्ट है आपके पास गुड्स रिटर्न टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, देन एंट्री विल बी विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। तो परचेजेस रिटर्न की क्रेडिट साइड पर आ गया आपका बाय विशाल ट्रेडिंग, एंड विशाल ट्रेडिंग की आ गया टू परचेजेस रिटर्न। इट मीन्स जब आपको पोस्टिंग करनी है तो जो आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं उसमें जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसकी डेबिट साइड पर, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसकी क्रेडिट साइड पर हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड पर टू पर और क्रेडिट साइड पर बाय से। नेक्स्ट विशाल ट्रेडिंग को हमने पेमेंट कर दी 19,000 इन फुल सेटलमेंट, 5% कैश डिडक्ट कर कर। तो देखिए आपको हमने उनसे परचेजेस की थी 25,000 की, 5,000 की हमने रिटर्न कर दी, तो नेट हमने उन्हें 20,000 देना है। तो 20,000 का 5% हुआ 1,000। देन विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 19,000 की हमने पेमेंट कर दी। तो विशाल ट्रेडिंग की कंपनी पर टू कैश 19,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। तो बाई कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ गया बाई विशाल ट्रेडिंग, 19,000 की आपने पेमेंट कर दी, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आपने डाल दिया बाय विशाल ट्रेडिंग 1,000। नेक्स्ट आपके पास है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देन कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर आ गया टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ गया बाय कैश 40,000। हीरो लिमिटेड क्रेडिट गुड्स सोल्ड की हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो 30,000 की गुड्स थी। हीरो ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन 30,000 पर 10% डिस्काउंट गया 3,000, 27,000 की हमने गुड्स परचेज कर ली। हीरो ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27,000, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय हीरो लिमिटेड 27,000, और हीरो लिमिटेड की डेबिट साइड पर टू सेल्स 27। इस डिस्काउंट को हम जो 3,000 का है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको डिडक्ट करते हैं। विड्रॉ गुड्स एंड कैश फॉर पर्सनल यूज़, देन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेसेस 10,000 एंड 4,000 क्या, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट साइड पे टू कैश टू परचेजेस 10,000 एंड 4,000, परचेजेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय ड्राइंग्स 4,000 एंड कैश डिस्काउंट की अब से बाय ड्राइंग्स 10,000। ठीक है, उसके बाद मोहन को कैश पे कर दिया 200 डिस्काउंट रिसीव करके, देन एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। देन मोहन गारमेंट्स की डेबिट साइड पर आ गया टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ गया बाय मोहन
7,800 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड की कहाँ है आपका डिस्काउंट, ये रहा, बाय मोहन गारमेंट्स 200। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड हिम टू 150। तो कैश रिसीव किया हमने हीरो लिमिटेड से 8,850 रुपीज़ एंड डिस्काउंट अलाउड किया उसको 150 रुपीज़ का टू हीरो लिमिटेड 9,000। देन हीरो लिमिटेड की क्रेडिट साइड पर चला गया बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट प्रिपेयर हो गया आपका, उसकी डेबिट साइड पर आ गया टू हीरो लिमिटेड 150। इसी तरह कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर चला गया टू हीरो लिमिटेड जितनी आपने पेमेंट रिसीव की है 8,850। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12,000 की आपने कैश सेल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर 12,000 और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय कैश 12,000। नेक्स्ट परचेज फ्रॉम पवन ऑन क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन 24,000, परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पर पड़ेगा टू पवन ब्रदर्स एंड पवन ब्रदर्स की क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस। नाउ एक्सपेंसेस पेड इन कैश, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश कितना 10,000 नहीं 6,000 नहीं पाएगा, ओनली जितने का रेंट है वो रेंट अकाउंट में जाएगा, जितने की सैलरी है वो सैलरी अकाउंट में जाएगी। इट मीन्स रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैश डालोगे आप सिर्फ 2,000 और सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश 4,000 और बाय कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप डालोगे बाय रेंट 2,000 बाय सैलरी 4,000। ठीक है, ये तो हो गई आपकी लेज़र पोस्टिंग। लेकिन इसके बाद हमें लेज़र का बैलेंस निकालना होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसकी क्रेडिट साइड का प्लस करोगे और उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर कर जितनी भी अमाउंट बचेगी, अगर क्रेडिट साइड का प्लस ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जो एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है हमेशा और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका साइड का टोटल ज़्यादा होगा डेबिट साइड का एसेट्स का, इनको प्लस करो, इसमें से इसका प्लस कर कर माइनस करो और जो चीज़ बचेगी दैट विल बी बैलेंस CD। आप यहाँ पर पोस्ट करोगे बाय बैलेंस CD। तो ये जो बैलेंस CD हम निकालेंगे इसको हम नेक्स्ट मंथ पर की ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा आ गया बाय बैलेंस CD लास्ट डेट ऑफ द मंथ, यही बैलेंस हम यहाँ टोटल इक्वल कर कर आगे मंथ के लिए फर्स्ट, जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल को हमने शुरू किया था, यहाँ पर 31 अप्रैल हो जाएगा और नेक्स्ट हम यहाँ पर ले जाएंगे आगे 1 मई को हम उस बैलेंस को ब्रॉड ऑन कर देंगे टू बैलेंस BD और अगली मंथ की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको वही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।